बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद सुहेल और आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अहबाब बहन भाई अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको हर तरह की हाजत पूरी होने का बड़ा ही प्यारा अमल बताएंगे। बहुत ही प्यारा अमल है, आसान अमल है। आपकी जो भी हाजत हो, जो भी आपका मकसद हो, आप ये अमल यकीन कामिल के साथ कीजिएगा। अल्लाह पाक की रहमत से बाउम्मीद होकर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपकी जो भी हाजत होगी, जायज़ हाजत होनी चाहिए, तो आपकी जो भी हाजत होगी, आपकी हर तरह की जायज़ हाजत ज़रूर पूरी होगी और आपका जो भी मकसद होगा, आपको हर तरह के जायज़ मकसद में ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। तो आप ये अमल ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह पाक की रहमत से बाउम्मीद होकर कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस अमल का आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। तो ये अमल आपने बावज़ू होकर करना है, क़िबला की तरफ रुख करके आपने बैठकर ये अमल कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि इस अमल को आप किसी भी नमाज के बाद कर लें, जो भी आप नमाज अदा करें, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब या इशा। तो जब भी आप नमाज से फ़ारिग़ हो जाएं, आप ये अमल कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास जो भी मुनासिब वक्त हो, टाइम हो, किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। नमाज के बाद ये अमल करने का आपको इसलिए अर्ज़ किया है, बोला है कि आप पहले से ही बावज़ू होंगे, क़िबला की तरफ आपका रुख होगा, तो आप बड़ी ही आसानी के साथ ये अमल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको बावज़ू होना पड़ेगा और एहतमाम के साथ आपको ये फिर अमल करना पड़ेगा। तो इसलिए आप बेहतर ये है कि नमाज के बाद अमल कर लें। जो भी आप नमाज अदा करें, किसी भी नमाज के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। तो नमाज से फ़ारिग़ हो जाने के बाद आप बावज़ू हालत में ही क़िबला की तरफ रुख करके बैठे रहें और सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। बेहतर ये है कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद आपने या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, इन कलिमात को आपने 321 मरतबा पढ़ लेना है। 321 टाइम्स आपने या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ लेना है। इन कलिमात को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख लीजिए। ये कलिमात आपने 321 मरतबा पढ़ लेना है और आखिर में दोबारा फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है, जैसा कि आपने शुरू में 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा था। अमल का तरीका आप दोबारा से सुन लीजिए। सबसे पहले आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। बावज़ू होकर आपने ये अमल करना है। आपका रुख जो है वो क़िबला की तरफ हो, तो आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है और उसके बाद आपने या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, इन कलिमात को आपने 321 मरतबा पढ़ लेना है और आखिर में दोबारा फिर आपने 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। तो जब आप ये अमल मुकम्मल कर चुकें, उसके बाद आप अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नहायत ही आजिज़ी के साथ दुआ मांगिए और यकीन कामिल के साथ दुआ मांगिए। इस यकीन के साथ आप दुआ मांगिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फ़रमाएगा। तो जब इस यकीन के साथ आप दुआ मांगेंगे, पुख्ता यकीन के साथ दुआ मांगेंगे, तो इंशाअल्लाह इस अमल के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआओं को कबूल फ़रमाएगा। तो ये अमल मुकम्मल कर लेने के बाद आप कि जो भी हाजत है जो पूरी नहीं हो रही, आपका जो भी मकसद है जो जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिल रही, तो आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जो भी हाजत होगी वो ज़रूर पूरी होगी। आपका जो भी मकसद होगा, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल और उसकी रहमत से आपको हर तरह के जायज़ मकसद में ज़रूर कामयाबी हासिल होगी। तो ये अमल आपने यकीन कामिल के साथ करना है, अल्लाह पाक की रहमत से बाउम्मीद होकर करना है और दुआ भी आपने यकीन कामिल के साथ मांगनी है, पुख्ता यकीन के साथ मांगनी है। इंशाअल्लाह इस अमल का आपको ज़रूर फ़ायदा हासिल होगा। इस अमल को करने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मुसलमान बहन भाई ये अमल करना चाहते हों, वो बग़ैर इजाज़त लिए कर सकते हैं। जब आप ये अमल मुकम्मल कर चुकेंगे, दुआ मांग चुकेंगे, तो उसके बाद आप कोई भी मीठी चीज़ जो है वो बच्चों में तकसीम कर दीजिए। मीठी चीज़ कोई भी हो, जो भी आपके पास आसानी के साथ मुयस्सर आए, वो आप बच्चों में तकसीम कर सकते हैं। टॉफ़ियाँ वगैरह भी तकसीम कर सकते हैं, बिस्किट वगैरह, कोई भी मीठी चीज़ जो है वो इस अमल को मुकम्मल कर लेने के बाद, दुआ मांग लेने के बाद आप बच्चों में तकसीम कर दीजिए।
ایک مرتبہ اگر اس عمل کو کر لینے سے آپ کو فائدہ حاصل نہ ہو تو آپ یہ عمل دوبارہ کر سکتے ہیں، اور یہ عمل آپ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے آج عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کل بھی عصر کی نماز کے بعد ہی کریں، جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے گا کہ 11 دن تک آپ یہ عمل روزانہ کریں، بغیر ناغے کے کسی بھی وقت دن میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو یقین کامل کے ساتھ کریں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہو کر کریں گے تو انشاءاللہ ضرور اس عمل کی برکتیں اور فوائد جو ہیں آپ کو ضرور حاصل ہوں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کو لائک کیجئے گا، اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا تاکہ نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی سے پہنچتی رہیں۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔